हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं एडिबल ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है और कैसे हम एडिबल ऑयल हम प्रोड्यूस करते हैं, या एडिबल ऑयल कैसे जो है इंडस्ट्री का फ्लो डायग्राम क्या है, और एडिबल ऑयल जो है उसकी रिफाइनिंग क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है, उसकी हम सारी जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये एक नया मेरा सेशन है जिसमें हम ओनली जो है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, उसका फ्लो डायग्राम क्या है और कैसे जो है कौन कौन से पैरामीटर हम उसमें चेक करते हैं। ये थोड़ा हटके है केमिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन ये बहुत ही जो है यूज़फुल है, क्योंकि इसमें आपको जो है हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर के या सीआरए के बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट मिलेंगे जो इस फील्ड में हैं। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। और इस वीडियो में हम जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो है सपोज ये हमारे जो है ग्राउंड नट ऑयल है, यानी मूंगफली का तेल है, और ये मूंगफली है। तो मूंगफली से ये पूरा का पूरा मूंगफली का तेल कैसे बना वो सारे हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इसके मेरे पास कई पार्ट में मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, और जो है इस पार्ट में मैं बस इंट्रोडक्शन दूंगा कि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में कितने टाइप के हमारे एडिबल ऑयल हैं, और जो है कितने एडिबल ऑयल में जो पाई जाने वाली इम्प्यूरिटी है, एक सीड से लेके और जो ऑयल निकला उसमें से कितनी इम्प्यूरिटी है, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो प्रोसेस है एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की, जो प्रोसेस है, चाहे प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, वो क्या क्या है, वो सारी इस वीडियो में एक तरह से बस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। और इसको डिटेल में समझने के लिए हम आगे जो है मैं वीडियो बनाता रहूँगा, उसमें हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो वीडियो है ये सभी जो है इस सभी एडिबल ऑयल के लिए कॉमन है। कुछ कुछ ऑयल की हम जो है यहाँ लास्ट में हम आपको बताएंगे डिटेल में कि कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जहाँ पे हम डिवैक्सिंग या विंटराइजेशन नहीं करते, बाकी सब में ये प्रोसेस सभी के लिए ये लागू है। तो हम जो है वीडियो जो बना रहे हैं दोस्तों, इसमें सारे ऑयल इन्वॉल्व हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। सरसों का तेल कैसे प्योरीफाई होता है, आप देखते हो कि बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो सरसों का तेल बनाते हैं, जैसे फॉर्चून की है, बेलकोलू है, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो सरसों का तेल बनाती हैं। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल जो सूर्यमुखी का तेल है वो भी इसी माध्यम से बनता है। कनौले का तेल है, कनौले का तेल भी इसी माध्यम से बनता है। ओलिव ऑयल भी इसी जो है इसी प्रोसेस पे बनता है। कोकोनट ऑयल भी इस ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। पाम ऑयल जो है अफ्रीकन कंट्री से ये पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है, और उसकी रिफाइनिंग जो है इंडिया में भी की जाती है, और पाम ऑयल भी बहुत उपयोगी। पीनट ऑयल के बारे में हम पढ़ेंगे। सीसम ऑयल भी हम जो है देखेंगे इसमें। और ग्राउंड नट ऑयल मूंगफली का तेल वो भी इसी प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है। सोयाबीन ऑयल कैसे बनता है वो भी इसी के माध्यम से हम सीखेंगे, वो भी इसी में आ जाता है दोस्तों। कॉर्न ऑयल की भी पूरी प्रोसेस है, रिफाइनिंग प्रोसेस यही है। राइस ब्राउन ऑयल, राइस आप जानते हो कि राइस से भी चावल हम बनाते हैं, और कॉर्न से भी बनाते हैं। महुआ ऑयल भी बनाते हैं। तो ये सारे ऑयल एक तरह से हमारे लिए एडिबल ऑयल हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब देखते हैं कि क्या जो है इन ऑयलों में क्या बेसिकली इम्प्योरिटी पाई जाती है। तो मैं एक ही को लेके चलूँगा। जैसे मैं एक मूंगफली का जो है ऑयल का एग्जांपल लूँगा, और उसमें जो इम्प्योरिटी पाई जाती है बेसिक से वो हम आपको बताएंगे। तो अगर हम देखें मूंगफली ऑयल में, तो मूंगफली ऑयल सपोज करो ये मूंगफली ऑयल है, इस समय तो हम इसे जो है यूज कर रहे हैं, ये एडिबल ऑयल है। इससे पहले क्या कंडीशन रही होगी, कैसे ये प्रोड्यूस हुआ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये मूंगफली ये है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या इम्प्योरिटी रही होगी। सबसे पहले जब हम मूंगफली खेतों से लाए होंगे तो उसमें जो है लकड़ी रही होगी, पत्ते रहे होंगे, हस्क भूसा वगैरह कुछ ऐसा, या लीफ सूखी जो है तने वगैरह, स्ट्रॉ वगैरह रहे होंगे। तो उसको हमने क्या किया, उसकी ब्लोइंग करके या उसे हैंड पिकिंग करके हाथ से ही अलग कर दिया, वो रिमूव कर दिया।
उसके बाद स्टोन भी, कहीं कहीं कंकड़ पत्थर भी इसमें रहे होंगे, इस मूंगफली में, सॉरी एक गिर गए, ये जो है इसमें रहे होंगे, तो उसे भी क्या करते हैं वहां पे हम उसका डिस्टोनर कर देते हैं, यानी कि स्टोन को रिमूव करना, मूंगफली में से स्टोन को रिमूव करना, ये हमारा डिस्टोनर। मूंगफली यानी कि छोटे में स्टोन कहाँ से आएंगे दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे हो सकते हैं कंकड़ आ गए हों, तो उन्हें हम हाथ से हटा दिए। तो ये इम्प्योरिटी ये भी हो गई, इम्प्योरिटी स्टोन भी हो गई। आयरन पार्टिकल, आयरन पार्टिकल या जो है कॉपर या एल्युमिनियम या निकिल या ट्रेस अमाउंट में जो पार्टिकल हैं वो भी पाए जा सकते हैं। वो कहाँ पे पाए जाएंगे दोस्तों, क्यों वो वहां पे पाए जाएंगे जहाँ पे हम जो है एक्सपेलर से प्रेस कराते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप सरसों के दाने को अगर जो है कच्ची घानी में ले गए होंगे, सरसों का दाने को, अगर सरसों का तेल कभी आपने निकलवाया हो कहीं पे कोल्हू के पास, तो आप देखे होंगे कि वो जो है उसमें एक्सपेलर यानी कि उसका जो मशीन होती है, तो उसमें जैसे वो पेरता है, उसमें प्रेस करता है या उसको कंप्रेस करता है, तो वहां पे जो है ये पार्टिकल मिल सकते हैं। कौन से पार्टिकल दोस्तों, एल्युमिनियम के, निकिल के, कॉपर के या आयरन पार्टिकल वहां पे मिल सकते हैं। कहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे हमारा, अगर आप जो गांव में हो तो वहां पे तो चक्की से वो पत्थर का वो होता है कोलू टाइप का, तो उससे निकाल देते हैं चक्की से। और जो अगर आप बड़े शहरों में होंगे तो वहाँ पे एक्सपेलर से प्रेस करके जो है तेल निकालते हैं। तो एक्सपेलर से जैसे प्रेस करेंगे तो वहाँ पे ये जो पार्टिकल पाए जाने के चांस होते हैं। आयरन पार्टिकल, कॉपर, एल्युमिनियम, निकल, etc जो ट्रेस अमाउंट में ऑयल में पाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इम्प्योरिटी मिलेगी दोस्तों, वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। तो ये जो दोस्तों इसके कवर से प्रोड्यूस होगी, ये जो मूंगफली का कवर है, ये मूंगफली का जो कवर है, इससे जो ये हमारा जो कवर है इसका, तो ये बेसिकली ये जो है जिस चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर। ये जो है इसके रेस से अगर आप इसको निकाल दो, ये जो है ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये जो मूंगफली का जो कवर है वो इम्प्योरिटी ही तो है। तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, ये जो उसके आवरण से, एक तो सॉलिड को जो उसकी खोल थी और जो मूंगफली के जस्ट ऊपर पतली लेयर होती है, तो वो तीनों इन्हीं चीज़ों से मिलकर बने, इन्हीं तीनों चीज़ों से वो मिलकर बना होता है। तो ये इम्प्योरिटी हो गई। और क्या होगी, ये तो हमारी इतने तक तो हमारी जो है सीड तक इम्प्योरिटी थी। अब जैसे ही हमारा एक्सपेलर से प्रेस हुआ और हमारा क्रूड ऑयल मिल गया हमें, तो क्रूड ऑयल जब मिलता है तो उसमें जो है दोस्तों गम्स रहती है। गम्स जो, जिसे आप एक तरह से खली कहते हो, खली जो है, तो मैक्सिमम तो खली तो वो निकाल देता है, फिर भी जो तेल रहता है उसमें कुछ अमाउंट में जो अभी भी गम्स बची रहती है, जिसे खली कहते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप जाइए कच्ची घानी पे अपने सरसों को लेकर और वहाँ से तेल निकलवा के लाइए, और जो है ऊपर का सारा तेल अलग कर दीजिए, बाकी नीचे आप देखोगे तो उसमें गम्स जो है नीचे बैठी रहेगी, तो उसे कहते हैं गम्स। गम्स बेसिकली दोस्तों फास्फेट जो है फास्फेटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, फास्फेटाइड्स। उसके बाद उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जैसे टोकोफिरॉल हुआ, ये भी इम्प्योरिटी है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उस ऑयल में, जैसे ये सपोज करो कि ये हमारा क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें गम्स मिलेंगे, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट में हमारा टोकोफिरॉल रहेगा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन रहेंगे, इसमें चेन रहेगी। उसके बाद कलर बॉडीज, इसमें दोस्तों कलर बॉडीज जिसकी वजह से ये कलर दिख रहा है, तो कलर बॉडीज भी इसमें पाई जाएंगी। जैसे कलर बॉडीज को एक तरह से इम्प्योरिटी नहीं माना गया है दोस्तों, क्योंकि कलर बॉडीज में हमें क्या मिलेगा, एक तो गसिपॉल है, केरोटीन है और क्लोरोफिल है। तो ये तीनों चीजें एक ऐसे केमिकल हैं जो, चाहे वो गसिपॉल हो, चाहे केरोटीन है या क्लोरोफिल है, ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल हैं बॉडी के लिए। ये किसी भी तरह से बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर भी हम जो है कलर बॉडीज को तेल से निकाल देते हैं।
और इसका बस एक ही रीजन है दोस्तों कि देखने में बस अच्छा लगे, तेल जो है दिखने में अच्छा लगे, इसीलिए उसमें जो है अनवांटेड जो कलर बॉडीज हैं उसको निकाल देते हैं। जैसे आजकल का कल्चर ही ऐसे है कि अगर लड़की जो है गोरी हो तो उसे सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो काली हो या सांवली हो तो उसे कोई एक्सेप्ट नहीं, बस कलर जैसे इस मतलब लाइफ में देख ही लो, कलर जो काली लड़की को कोई ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता, और जो गोरी है तो उसकी शादी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती। तो यही दिक्कत इसमें भी होती है, जो तेल होता है, तेल में जो कलर आता है तो वो एक तरह से उदासीन, उस देखने में उदासीन वो लगता है। सपोज कि कोई आप तेल यूज करो वो एकदम बिल्कुल काला हो तो आपको देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए उस कलर बॉडीज को हम रिमूव करते हैं। वो हार्मफुल तो नहीं है, फिर भी उसको हम अलग करते हैं। तो कलर बॉडीज में जैसे गॉसिपोल हुआ, गॉसिपोल की वजह से जो है रेड कलर मिलता है। और ये रेड कलर जो है गॉसिपोल मैक्सिमम जो है कॉटन के सीड्स जितने हैं, कॉटन सीड होते हैं, तो कॉटन सीड में हमारा गॉसिपोल पाया जाता है, जिसकी वजह से रेड कलर होता है तेल का। नेक्स्ट है हमारा कीरोटिन ऑयल। कीरोटिन ये है एक केमिकल, कीरोटिन की वजह से येलो या रेड कलर, येलो और हल्का रेड कलर होता है, और ये किस में पाया जाता है, पॉम ऑयल में। पॉम ऑयल जो है एक तरह से हमारा पॉम ऑयल में हमारा केरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से येलो कलर या लाइट रेड कलर होता है। नेक्स्ट कलर बॉडीज की बात करें तो वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के वजह से जो है हरा रंग मिलता है, और ये जो पाया जाता है किसमें, मैक्सिमम सोयाबीन ऑयल में। सोयाबीन ऑयल देखोगे तो वो हरा प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो है क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो हरा कलर प्रोड्यूस करता है। तो ये भी कलर बॉडीज भी हमारी जो है ऑयल में इम्प्योरिटी मानी गई है, जबकि बेसिकली तो है नहीं लेकिन मानी गई है। उसके बाद दोस्तों ऑर्डर मतलब जो है, ऑर्डर मतलब स्मेल देने वाले कंपोनेंट होते हैं, जैसे एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ। एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से ऑयल में स्मेल आने शुरू हो जाती है। अगर आप दोस्तों तेल हो, या सपोज करो तेल को छोड़ो, अभी घी पे एग्जांपल लेते हैं, जो घी गाय का देसी घी हुई, उसको आप इन्वायरमेंट में छोड़ दो, खुला छोड़ दो, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसमें जो है तेजी से जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनने शुरू हो जाएंगे, जो स्मेल पैदा करेंगे। तो आप देखोगे कि अगर उसी घी को 10 दिन बाद देखोगे तो उसमें से स्मेल आने लगेगी। और दोस्तों ये जो है बहुत ही मोर वोलेटाइल होते हैं, अगर आप उसे थोड़ा सा गर्म कर दोगे तो ये तुरंत वोलेटाइल होंगे, अलग हो जाएंगे। तो तभी तो अगर घी से जो है स्मेल आने लगती है तो आप क्या करते हो, उसको क्या करते हो, हीट देते हो, तो वो जैसे वो बॉईल होता है तो उसमें जो ऑर्डर वाले जो कीटोन और एल्डिहाइड हैं जो मोर वोलेटाइल, वो तुरंत रिमूव हो जाते हैं और आपका घी पहले जैसा अच्छा होता है, अच्छा महकने लगता है। नहीं तो वो ऑर्डर देता है, स्मेल देता है। ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन जो है ऑयल में ऐसे कंपोनेंट हैं जो ऑर्डर देने वाले कंपोनेंट हैं। उसके बाद आते हैं परऑक्साइड। परऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये भी एक तरह से ऑर्डर देने वाले कंपोनेंट को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये परऑक्साइड भी एक तरह से ऑयल की इम्प्योरिटी है। उसके बाद FFA, फ्री फैटी एसिड पाए जाते हैं। फ्री फैटी एसिड भी कहीं ना कहीं जो है एक तरह से जो स्मेल देने वाले कंपोनेंट को जनरेट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अदर जो है इम्प्योरिटी, जैसे क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ, आयोडीन हुआ, अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, ईस्टर हुआ, सोप हुआ, ट्रांस फैट हुआ, सोलवेंट हुआ, पेस्टिसाइजर हुए, पॉलीमर हुए, और मिनरल एसिड जिसमें फॉस्फोरिक एसिड और साइट्रिक एसिड, बेसिकली ये भी ऑयल में पाए जाते हैं एज ए इम्प्योरिटी। अब सपोज करो कि इस ऑयल को बनाने के लिए इतने सारे हार्मफुल केमिकल को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तब जाके ये जो है हमें प्योर ऑयल मिलता है और जिसका हम यूज करते हैं। तो ये सारी इम्प्योरिटी हैं दोस्तों। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके ऑयल में इतना सारा चीज जो है पाया जाता है और इतनी इम्प्योरिटी पाई जाती है, और उनको तब निकाल के तब आपको खाने योग्य बनाया जाता है। अगर दोस्तों ये सारी इम्प्योरिटी ना निकाली जाए तो आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और ज़्यादा वो हेल्दी नहीं होगा, वो नुकसान ही आपको करेगा। अब बात आती है कि
इसको कैसे हम खाने योग्य बनाते हैं। ये तो इम्प्योर, ये तो क्रूड ऑयल हो गया, क्योंकि जिसमें इम्प्योरिटी होती है उसे कहेंगे क्रूड ऑयल। और इन्हीं इम्प्योरिटी को अगर हम हटा दें तो उसे हम कहेंगे रिफाइंड ऑयल कहेंगे या एडिबल ऑयल, यानी कि खाने योग्य ऑयल कहेंगे। तो ये अभी खाने योग्य ऑयल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे रिफाइनिंग प्रोसेस। और वो स्टेप जो है यहाँ पे तो मैं बस ब्लॉक डायग्राम में समझाऊंगा, इसकी सारी स्टेप अलग अलग से आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं एक छोटे से वे में कि कैसे हमारा जो है मूंगफली से हमारा जो ऑयल, मूंगफली ऑयल बनता है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीड प्रिपरेशन ऑफ सीड्स, यानी कि बीज को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, इसके कवर को हटाएंगे, और ये जो हमें मिली ये हमने कहाँ किया, एक्सपेलर में डाल दिया। उसके बाद एक्सपेलर सीड प्रिपेयर करके एक्सपेलर में प्रेस किए, तो वहां से हमारा जो है क्रूड ऑयल निकला, एडिबल ऑयल नहीं निकला, क्रूड ऑयल, क्योंकि उसमें इतनी सारी इम्प्योरिटी है, ये जब जितनी मैंने गिना है वो सारी इम्प्योरिटी इसमें है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो कुछ इम्प्योरिटियां तो वैसे ही निकाल देंगे, जैसे आपका जो है डिगमिंग है, उसमें जो है बहुत सारी इम्प्योरिटियां मैंने तो पहले निकाली दी थी, बताई दी थी। उसके बाद क्रूड ऑयल का करेंगे डिगमिंग। डिगमिंग मतलब गम्स को रिमूव करने की प्रोसेस ही डिगमिंग कहलाते हैं। डिगम, पहले गम्स है, गम को रिमूव करना, यानी कि डिगमिंग में हम जो गम्स है हमारा फॉस्फेटाइट, जिसे आपको बताया था, जो खली जिसे कहते हैं, तो उसको रिमूव करते हैं सबसे पहले, किस में, तो डिगमिंग प्रोसेस में। उसके बाद हम करेंगे उसका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जो है एक तरह से एफएफए रिमूव करने का, फ्री फैटी एसिड को रिमूव करने का एक तरह से प्रक्रिया है, इसको भी हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। उसके बाद हम करते हैं ब्लीचिंग या डीकलराइजेशन। ब्लीचिंग यानी कि कलर, डीकलराइजेशन यानी कि कलर को रिमूव, कलर बॉडीज को रिमूव करते हैं। इसे ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको भी बहुत अच्छे से हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। उसके बाद डीऑर्डराइजेशन करते हैं। डीऑर्डराइजेशन मतलब कि जो ऑर्डर देने वाले कंपोनेंट हैं, ऑर्डर देने वाले कंपोनेंट जैसे कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है, उनको रिमूव करते हैं। किस सेक्शन में दोस्तों, डीऑर्डराइजेशन सेक्शन में। और ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे कि कैसे इसे डीऑर्डराइजेशन सेक्शन क्या है और कैसे ये यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है डिवैक्सिंग या विंटराइजेशन। तो दोस्तों डिवैक्सिंग और विंटराइजेशन जो है वो सभी ऑयल के लिए नहीं है, ये हमेशा उन्हीं ऑयल के लिए है जिनमें वैक्स ज़्यादा पाई जाती है। और एक मैं लिस्ट अगर मेरे पास है तो मैं बता दूं कि कौन कौन से ऐसे ऑयल हैं जिसमें जो है वैक्स ज़्यादा पाई जाती है। तो उसमें, हाँ, उसमें जो है हाई वैक्स कंटेनिंग ऑयल, जैसे सनफ्लावर हुआ, कॉर्न ऑयल हुआ, सनफ्लावर और कॉर्न ऑयल या और राइस ब्राउन ऑयल, ये 3 टाइप के ऑयल हैं जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, डिवैक्सिंग करते हैं। जैसे सनफ्लावर की अगर एग्जांपल लें तो सूर्यमुखी का जो तेल होता है सनफ्लावर, उसमें जो है वैक्स ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, तो उसके लिए हम डिवैक्सिंग कराते हैं, यानी कि वैक्स को रिमूव कराना। उसके बाद इन सारी प्रोसेस होने के बाद हमारा जो तेल होता है वो एडिबल ऑयल कहलाता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी टॉपिकें हम जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियो में समझेंगे कि क्या डिगमिंग होती है, क्या न्यूट्रलाइजेशन होता है, क्या ब्लीचिंग होती है, क्या डिओड्राइजेशन होता है, क्या डिवैक्सिंग होती है। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। अब तक बस आपने इसका इंट्रोडक्शन समझा और इसकी इम्प्योरिटी समझी और इसकी फ्लो शीट समझी, और नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।